यस दोस्तों, देखिए वीडियो बनाने के लिए तैयार हो गया हूँ। एफआईआई का डाटा आ गया है। वीडियो को डिस्क्लेमर पढ़ने के बाद ही देखिएगा, और डिस्क्लेमर इस वीडियो के टाइटल के प्रेस करने से खुलेगा। दोस्तों, लॉस प्रॉफिट वीडियो को देख करके आपका अपना होगा, मैं मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं लेंगे। दोस्तों सुनिए, अब एफआईआई 306 करोड़ का कैश में बेचा, उसके अगेंस्ट 721 करोड़ का डीआईआई ने बाय किया, यानी मोर देन डबल। इसलिए बाजार शुरू में अप रहा एंड लास्ट में भी दोस्तों अप ही हो गया। इंडेक्स फ्यूचर 368 करोड़ का बाय किया एफआईआई ने, इसलिए भी दोस्तों बाजार को मूवमेंट मिली। एंड 23,736 करोड़ के इंडेक्स ऑप्शन बेचे गए, उसमें पुट राइट ज़्यादा हुई, इसलिए बाजार दोस्तों ऊपर रहा। जब भी ये लाल निशान में होगा तो दोस्तों पुट राइट का निशान इसमें ज़रूर होगा। ग्रीन होगा तो पुट बाय की जाती हैं, बाजार को नीचे खींचता है। ये आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। कई दिन से बाजार में ये लाल हो रहा है, यानी पुट राइट ज़्यादा हो रही हैं। पुट राइट मीन्स कॉल बाय, इट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन। 1101 करोड़ का एफआईआई ने स्टॉक फ्यूचर बेचे और स्टॉक ऑप्शन में 170 करोड़ की बाइंग करी। तो दोस्तों कुल मिला के अगर मैं एनालाइज करूं इसको, तो डाटा ख़राब नहीं है। डाटा इज़ नॉट बैड, डाटा इज़ ओके। कैश में बिक्री कम है, फ्यूचर में ज़्यादा है, एंड लास्ट में दोस्तों स्टॉक ऑप्शन में भी ज़्यादा है एंड पुट राइट की गई। नो प्रॉब्लम, डाटा इज सो नॉट बैड। अभी इस समय पे एशिया मिक्स बंद हुआ दोस्तों। 4 कंट्री ग्रीन में रही, निक्की कल बंद रहेगा, जापान, एंड 4 चाइनीज कंट्रीज खासतौर से माइनस में बंद हुई। 10 अभी फिलहाल यूरोप में FTSE 10 पॉइंट माइनस, 40 पॉइंट CAC फ्रांस प्लस, 76 डेक्स जर्मनी प्लस। अब आते हैं हम डो जोन्स पे। तो दोस्तों डो जोन्स 77 प्लस है, नैस्डैक 91 प्लस है, एंड 11 पॉइंट S&P 500 प्लस है। कल ये यूएस के बाजार भी बंद रहेंगे। गिफ्ट निफ्टी इन्हीं की तर्ज पे 19,890 दिखा रहा है। 19,890 दिखा रहा है, डरते डरते कि कहीं ये रेड ना हो जाए और गिफ्ट निफ्टी को ज़्यादा गिरना ना पड़े। बाजार कांस्टेंट है। एक न्यूज़ आई है जो बाजार को कल, इंडियन बाजार को चमका सकती है, तेजी कर सकती है। क्या ये दोस्तों अभी कि कल 10 बजे से इजराइल और हमास के बीच में युद्ध विराम रहेगा 4 दिन के लिए। कुछ बंधक हमास छोड़ेगा, कुछ बंधक इजराइल छोड़ेगा, और वो जो अपने मेडिकल के होते हैं, जो मदद करते हैं, रेड क्रॉस वाले, उनको दिया जाए। वो विधि जो भी होती है दोस्तों वो होगी। वो अगर हो जाए तो अच्छा है। फिर हमास छोड़ेगा, फिर इजराइल छोड़ेगा, फिर इजराइल छोड़ेगा, फिर हमास छोड़ेगा, लाइक दैट। बंधकों को एक्सचेंज किया जाएगा। लॉस तो हो चुका है, जो होना था वो किसी की भी वजह से हुआ हो, जो भी हुआ वो गलती ही हुआ। हिंदुस्तान हिंसा के हमेशा खिलाफ रहा है। हिंसा से कभी किसी का गुजारा, तरक्की, कामयाबी हासिल नहीं हो सकती। हमारा देश शांति प्रिय है। अच्छी तरह से हमने वर्ल्ड कप देखा, उसको होस्ट कराया अपनी कंट्री में, एंड शांति प्रिय देश, इमर्जिंग इकोनॉमी,
FII and NII, they may come to this India to invest their money so that India will be hub of everything, including IT, technology, heavy engineering, like that. So accordingly इंफ्रा में काफ़ी इन्वेस्टमेंट इंडिया में आने वाला भविष्य में है। तो दोस्तों, इंफ्रा कंसर्न्ड स्टॉक्स को तलाश करके जो आगे में छुट्टी आएंगी, देखिए पहले दिवाली के उपलक्ष्य में दिया, दशहरे के उपलक्ष्य में दिया, दिवाली के उपलक्ष्य में आपको शेयर दिए, लाभ पंचम के उपलक्ष्य में आपको स्टॉक्स दिए, और अब कमिंग हॉलीडेज में आई विल सेलेक्ट सम गुड कंपनीज ऑफ इंफ्रा ओनली, वेदर इट विल बी GMR इंफ्रा और लाइक दैट। ओके, हिंट आपको दे दिया है, क्योंकि लग रहा है मुझे हिंदुस्तान में इंफ्रा में बहुत स्कोप है दोस्तों, बहुत ज़्यादा स्कोप है बढ़ने का। पैसा लगाएगा कोई, दूर दूर से लोग आएंगे, चाहे वो इंडस्ट्री लगे, पहले इंफ्रा की ज़रूरत उसमें ज़रूर पड़ती है। तो FII इंटरप्रिटेशन से मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा दोस्तों कि मार्केट कल गैप अप खुलना चाहिए, कल, और गैप अप खुलने के बाद मार्केट में एक मूवमेंट आनी चाहिए। आज जिस तरह से पुट भागी हैं, कल दोस्तों गिरी पड़ी कॉल भागनी चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। और निफ्टी 50 का कल एक्सपायरी है, एक्सपायरी के समय पे दोस्तों आज भी किसी का कुछ प्रेडिक्शन नहीं चल पाया बैंक निफ्टी में, और कल भी दोस्तों निफ्टी 50 में किसी का कोई खास प्रेडिक्शन नहीं चल पाएगा। मेरा मानना ये है कल मार्केट को कंसोलिडेट करके मजबूती दी जाएगी और कॉल को ऊपर ले जाया जाएगा, मे बी डाउनवर्ड एट लास्ट। सो बोथ डायरेक्शंस में मार्केट चलने की उम्मीद है, पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा। ऐसा दोस्तों देखिए, प्रॉफिट बुकिंग आप भी करते हैं, FII भी करते हैं, DI भी करते हैं, एवरीबॉडी डूइंग प्रॉफिट बुकिंग। सो दैट्स वाई जैसे आपको प्रॉफिट मिले तुरंत विदाउट एनी थिंकिंग ऑफ द टारगेट आप उसको कैच करिए, अपनी पॉकेट में डालिए। लेवल से दोस्तों निफ्टी 50 में 875 बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। क्या 875, 819 811 पे हम बंद हुए, 19 875 में भी वन ऑफ द बिगेस्ट रेजिस्टेंस। एंड सबको पता है, फिर तो क्या पता है, 992 19,992 992 will be the last but not least resistance of Nifty 50 in coming day, and the support will be definitely 703, जो आज का लो था दोस्तों। पहला तो सपोर्ट होगा 19,703 एंड दूसरा दोस्तों 630, बस दो ही सपोर्ट है मेरे। नाउ वी कम टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस विल बी 44,000, बट बिफोर दैट 872 विल बी द रेजिस्टेंस, 43,872 एंड 44,000 maximum. These are the resistance, and support will be 43,000 and 42,700 tomorrow. It may be in between 43,300 and 43,872. 43,230 अगर कट गया कल दोस्तों, तो आपको 42,700-800 के दर्शन बैंक निफ्टी करा सकता है। सो बी कॉशियस टुमारो विल बी द फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट वीकली सीरीज। सो बाजार जो है वो अच्छा चलने की उम्मीद है, बशर्ते कि बैंक निफ्टी ने साथ दिया तो। निफ्टी 50 में तो कुछ तेजी है, बिकॉज रिलायंस एंड अदर्स दे आर
moving this index in upward direction. एंड मैंने आपको बता दिया है अच्छे स्टॉक्स में जो भी आप लें अब तो दिसंबर का ही लें. डेफिनेटली मार्केट विल बी मूविंग अप एंड अप टिल दिसंबर, प्रोबेबली टिल सांता रैली. तो बाज़ार में बहुत अच्छा अपवर्ड मूवमेंट होना चाहिए, ऐसा मेरा सोच है. आज भी दोस्तों मुझे लगा तो मैंने कॉल दिए, फिर मैंने दोस्तों पुट दिए, बिकॉज वी विल बी आफ्टर ऑल वी विल बी विद द मार्केट एंड ट्रेंड इज फ्रेंड. पुट में पैसा कमाया दोस्तों, ज़बरदस्त कमाया. लास्ट में दोस्तों 19,800 की कॉल दे दी एंड वो कॉल देने के बाद 10 पॉइंट नीचे गया. हम डरे नहीं, मनोबल अपने मेंबर्स का बढ़ाए रखा. और दोस्तों फिर वो ऐसी भागी कि 118 पे ली हुई कॉल 109 तक आई, फिर 163 तक गई. आज हमने भरपूर फ़ायदा उसका उठाया, भरपूर. और एक कॉल 29 रुपये पे घूम रही थी दोस्तों, वो कल की थी, उसको भी हमने दे दिया कि आप इसको लीजिए और जैसे 10 पॉइंट मिले इसमें भी आप प्रॉफिट बुकिंग करिए. तो दोस्तों आज हर कॉर्नर पे प्रॉफिट ही प्रॉफिट मिला, चाहे वो स्टॉक हो, चाहे वो कैश के स्टॉक हो, चाहे वो पुट हो, चाहे वो कॉल हो. वन शुड बी वेरी कनिंग इन दिस मार्केट, एंड वी हैव टू watch, we have to keep the watch in which direction it is going. So after all trend is friend. उसी हिसाब से दोस्तों मेहनत किया. 5 बजे सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के. एंड कल तो वैसे भी हमास एंड इजराइल का युद्ध विराम हो रहा है, शांति हो जाएगी, पीस हो जाएगा. तो दोस्तों सभी को अच्छा लगेगा, सभी की फेवर में ये सब कुछ है. क्रूड ऑयल भी आज 78 पे आ गया, अभी मैंने देखा था. रुपये भी मजबूत हो जाएगा, डॉलर वीक हो रहा है, बॉन्ड यील्ड भी नीचे आ रही हैं. एवरी पैरामीटर इज इन फेवर ऑफ द मार्केट. सो मार्केट को अब तो मूव होना चाहिए, वेदर इट इज़ यूएस मार्केट, यूरोप मार्केट और एशिया मार्केट, इवन चाइनीज मार्केट. सो वी विल बी विद द मार्केट. तो आने वाले समय में लेकिन ऊपर जाए नीचे जाए हमें अपने प्रॉफिट पर नज़र रखनी है. एंड हर तरह से हमें प्रॉफिट लेना दोस्तों. देखिए अभी तक तो ऊपर वाला साथ दे रहा है, और चाहे कॉल हो या पुट हो, चाहे ऑप्शन में स्टॉक्स हो दोस्तों, प्रॉफिट एंड प्रॉफिट. इसी के साथ इस वीडियो का विराम देता हूँ. नमस्कार.